विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर है, जहां आपको बता दें कि बीते कल सुबह एक दुखद खबर सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनका निधन हो गया। निधन की खबर आते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिवारजनों के अलावा उनके चाहने वालों की आंखें भी नम हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में उन्हें पुणे के बारामती में अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हर किसी की आंखें नम है। दिखाएंगे आपको वहां की सीधी तस्वीरें साथ अपने सहयोगी के जरिए, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। तो इस पूरी खबर से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां दादा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी और उनके अंतिम दर्शन के लिए तो ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दादा को इस समय अलविदा कहा जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर काफ़ी संख्या में उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले, वो इस वक्त उमड़े हैं और हर किसी की आंखें वहाँ पर नम है। कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में वहाँ पर जुटे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, जिसकी एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही आपको बता दें, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इस वक्त शोक है और हर किसी की आंखें नम है। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है और बारामती में इस समय तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं वहां पर उनके अंतिम संस्कार में। राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और ये जो पूरा अंतिम संस्कार है वो अब से कुछ ही देर में होगा। बीते कल सुबह 8:45 पर उनका विमान, जिस विमान में वो सवार थे, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था बारामती में, जिसके बाद अब आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दादा की अंतिम विदाई जो कि राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और ये तमाम तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर है और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए उनके। बीते कल जब ये खबर सामने आई तो उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई और हर किसी की आंखें इस समय नम है। महाराष्ट्र में जन नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तमाम उनके चाहने वाले वहाँ पर। और जब ये दुखद खबर सामने आई तो हर किसी का रो रो कर बुरा हाल महाराष्ट्र में। हालांकि आपको बता दें कि राजकीय शोक का भी ऐलान 3 दिन का किया गया है महाराष्ट्र में और 3 दिन तक जो झंडे हैं वो आधे झुके रहेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके से लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं हज़ारों की संख्या में, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे का वो समय होगा जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। शिशिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? अब से कुछ देर के बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान में करीब बताया जा रहा है कि 11 बजे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बिल्कुल देखिए, हालांकि 11 बजे का वक्त दिया गया है। इस वक्त जो उनका पार्थिव है वो उनके गांव में है, काटेवाड़ी, जो कि यहाँ से तकरीबन एक 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो है पार्थिव इसी प्रतिष्ठान के प्रांगण में लाया जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंतिम विदाई के लिए तैयारी कर दी गई है। उनको जो है पूरे शासकीय इत्मीनान के साथ जो है ये अंतिम विदाई दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अब जो नेता जो है वो आना शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र के। इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहा है जिस प्रकार से राज ठाकरे हो या फिर नितिन गडकरी हो, जो लीडर्स है क्रॉस पार्टी लाइंस, वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। दर्शाता है कि किस प्रकार से अजित पवार जो है महाराष्ट्र में एक कद्दावर नेता थे और जिस प्रकार से उनकी पूरी
राजनीति उनका सफर रहा है पिछले 35-40 सालों का, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि महाराष्ट्र को एक अलग पहचान दिलाता है। इस वक्त की बात करें तो तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है ये कहा गया है कि यहाँ पे अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके बाद जो है उनको अंतिम सलामी दी जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर जो है वहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि इस वक्त इस प्रांगण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, काफी तादाद में लोग यहाँ पर जी। इकट्ठा हुए हैं। हालांकि सिर्फ बारामती नहीं, बल्कि बारामती के अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जितने भी अजीत पवार के जो फॉलोअर्स थे, उनके चाहने वाले थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम जिस प्रकार से इस वक्त की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस जो है लीडर्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, एमआईएम हो, सभी राजनीतिक दलों के जो नेता है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त शरद पवार यहाँ पर मौजूद है। उनका जो उनकी पुत्री है सुप्रिया सुले, सांसद, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि उनका इस वक्त पार्थिव जो है उनके काटेवाड़ी गांव से कुछ ही देर में निकलेगा। उनके साथ जो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे। तकरीबन इस वक्त अगर बात करें खासतौर पर बारामती की, तो बारामती इस वक्त पूरी तरह से शोकाकुल है। खासतौर पर कल से जब से ये खबर सामने आई थी, हमने देखा कि बारामती जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस दुखद घटना से काफी अगर देखा जाए दुखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें रतिका यह है कि जिस प्रकार से एक पूरा सफर अजीत पवार का रहा है जी। राजनीतिक और साथ साथ सामाजिक लाइफ में, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हर कोई अगर देखा जाए, जो लोग उनके साथ जुड़े थे, फिर बात करें राजनीति की या बाकी अन्य विश्व से जुड़े हुए लोग जो थे, वो भी उनकी तारीफ इसलिए भी करते थे क्योंकि काफी स्पष्ट वक्ता थे अजीत पवार। और उनकी यही बात जो है लोगों को भाती थी, क्योंकि राजनीति में लोग कहते हैं कि अगर आप स्पष्ट बोल रहे हो तो शायद आपके लिए राजनीति सही नहीं है। लेकिन इस बात को जो है गलत अजीत पवार ने ठहराया था, क्योंकि ठीक है, आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त संसद भवन का। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे और अब से कुछ ही देर में वो